स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मामून अहमद अल हम्मादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में पहले हम जिक्र करेंगे आईपीएल का। आईपीएल 2020 सीजन का आगाज हो चुका है और ये खेला जा रहा है यूएई में, जिसका पहला मुकाबला हुआ था कल डिफेंडिंग चैंपियन और पिछले साल रनर अप रहने वाले चेन्नई के दरमियान, यानी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान ये मुकाबला हुआ जो कि अबुधाबी में खेला गया था। और इसमें पहले खेलते हुए मुंबई की टीम ने, यानी कि चैंपियन ने, बनाए थे 9 विकेटों पर 162 रन, 162 फॉर 9 मुकर्रर 20 ओवर्स में, जिसमें के सबसे ज्यादा 42 रन बनाए थे तिवारी ने। सौरभ तिवारी ने 31 बॉलों पर 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से, उनके अलावा 20 बॉलों पर 33 रन स्कोर किए थे ओपनर क्विंटन डी कॉक ने। दीगर खिलाड़ियों में कोई भी टिक कर न खेल सका। कैरन पोलार्ड ने बनाए 18 रन और 17 रन स्कोर किए थे यादव ने। जवाबन आगाज अच्छा नहीं हुआ चेन्नई का और उनके दोनों ओपनर्स सस्ते में निमट गए। मुरली विजय 1 रन बनाकर और शेन वॉटसन 4 रन बनाकर चलते बने, लेकिन फिर फाफ डु प्लेसी और एम्बाथी रायडू ने मिलकर के टीम को संभाला। रायडू ने शानदार वापसी की, 3 छक्के 6 चौके लगाए, 48 बॉल्स का सामना किया और 71 रन बना डाले जो कि फैसला कुन साबित हुए इस जीत में। फाफ डु प्लेसी ने 58 रन बनाए 44 बॉल्स में, नॉट आउट रहे आखिर तक। और कुछ खिलाड़ी और भी आए जिनकी जरूरत थोड़ी बहुत थी, यानी कि रविंद्र जडेजा 10 रन बनाकर और सैम करन जिन्होंने बनाए 18 रन, और धोनी आए और वापस ले करके अपने साथी को चले गए, यानी कि उनको बल्ला हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी और 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही काम तमाम कर दिया फाफ डु प्लेसी ने। जो खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया वो था इस मैच का एम्बाथी रायडू। और रायडू आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से वो ले चुके हैं रिटायरमेंट, मायूस होकर के, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया था। बहरहाल जी, जोरदार और जबरदस्त कमबैक किया रायडू ने इस मैच में। आज आईपीएल 2020 का दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी है और आमने सामने हैं दिल्ली और पंजाब की टीमें। दोनों पड़ोसी सूबे हैं। दिल्ली कैपिटल्स पहले खेला, 8 विकेटों पर बनाए 157 रन, जिसमें कि स्टर्नियस ने शानदार 53 रन बनाए सिर्फ 21 बॉल्स में, 3 छक्के और 7 चौके उन्होंने लगाए। उनके अलावा कप्तान सुरेश अय्यर ने बनाए 39 रन 32 बॉल्स में, 3 छक्कों की मदद से, जबकि पंत ने, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं, 31 रन उन्होंने स्कोर किए। संभल कर खेले 29 बॉलों पर 4 चौकों की मदद से। बहरहाल 20 ओवर्स में मुकम्मल किए 157 दिल्ली की टीम ने। और इस वक्त पंजाब की टीम इस लक्ष्य का, इस हदफ का, इस टारगेट का पीछा कर रही है और बताता हूं कि उनका क्या हाल है। वैसे हाल बहुत बुरा है। पंजाब किंग्स 11 पंजाब का हाल यूं बुरा है कि अभी 7वें ओवर का खेल ही हो रहा है कि उनके 4 खिलाड़ी पैवेलियन लौट चुके हैं। 4 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। सिर्फ 35 के मजमूई स्कोर पर 35 रन बने हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली वाले दूर होते जा रहे हैं। पंजाब से 21 रन बनाकर कप्तान लोकेश राहुल हुए आउट। उनके साथी ओपनर मनीष अग्रवाल 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं, लेकिन उसके बाद जो भी आया चलता गया। और इन जाने वालों में के नायर 1 रन बनाकर पूरन बगैर कोई रन बनाए और मैक्सवेल सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। अब शाहनवाज खान और मनीष अग्रवाल क्रीज पर मौजूद हैं। 36 रन बन चुके हैं और अभी 80 बॉलों में 122 रन दरकार हैं किंग्स 11 पंजाब को ये मैच जीतने के लिए। जाने से पहले आपको एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा इस मैच के बारे में। और अब वापस आते हैं यहाँ कतर, जहां पर के कतर टेबल टेनिस एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि मर्दों और खवातीन दोनों की एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 यहां कतर में खेली जाएगी। और इस टूर्नामेंट की मेजबानी बाकायदा सरकारी तौर पर कतर के हवाले कर दी गई है, कतर को दे दी गई है। और ये दूसरा मौका होगा कि जब
एशिया की ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप मर्दों और खवातीन की यहां कतर में होगी। इससे पहले सन 2000 में भी कतर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है और यूं 2 बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला पहला खलीजी और अरबी मुल्क बनने जा रहा है कतर, और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। कतर को ये कामयाबी यूं मिली कि इसके दावेदार 2 और मुल्क भी थे, चीन और भारत। दोनों ने ही कहा कि कोविड-19 की वजह से हम माजरत चाहते हैं। फीफा यानी कि फुटबॉल की सबसे बड़ी दुनिया की तंजीम का 70वां कांग्रेस या 70वां उनका इजलास, उनकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कतर की जानिब से कतरी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह शेख हमद बिन खलीफा बिन अहमद आल थानी ने भी शिरकत की। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये बुलाया गया था इजलास, और ये यूं कहिए कि पहला वर्चुअल इजलास है, पहली वर्चुअल मीटिंग है फीफा की, जो कि 70वीं मीटिंग होगी। वैसे ये इजलास होना था एथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में जून के महीने में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उस वक्त इसको मौखर किया गया और अब उसका हल ये कि वर्चुअली इसको मुनाकिद किया गया। यहाँ कतर में जारी है एशियन चैंपियंस लीग के मगरबी मुल्कों के मुकाबले। इन मुल्कों में यानी कि जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके फुटबॉल क्लब्स जो शामिल हैं इस एशियन चैंपियंस लीग में, उनके मुकाबले यहाँ कतर में हो रहे हैं। और इनमें जो ताज़ा तरीन रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और ये हैं चौथे राउंड के मुकाबलों के रिजल्ट्स, जिसमें कि इराक के अशुर्ता क्लब ने हराया सऊदी अरब के अल अहली को 1 के मुकाबले 2 गोल से, और दुबई के शबाब अल अहली ने शिकस्त दी ईरान के शाहर खुदरो को 1-0 से, जबकि इस्तकलाल तेहरान और अल वहदा के दरमियान मुकाबला नहीं हुआ क्योंकि अल वहदा की टीम नहीं आई है यहां खेलने के लिए। उज़्बेकिस्तान के फुटबॉल क्लब बख्ताखोर का मुकाबला था सऊदी अरब के अल हिलाल के साथ और ये मैच 0-0 से रहा बराबर। जुमे को चौथे राउंड के जो मैचेस हुए उनमें दुहैल की टीम को शिकस्त हुई है अमारात के शारजा क्लब के हाथों 2 के मुकाबले 4 गोल से, जबकि असद फुटबॉल क्लब ने अमारात के अल ऐन फुटबॉल क्लब को 4-0 की भारी शिकस्त से 2-4 किया है। सऊदी अरब के अन-नस्र ने ईरान के सबाहान अस्फहान को 2-0 से हराया और ईरान के ब्रिस्बोलिस ने सऊदी अरब के ताउन को 1-0 से शिकस्त दी। आज से 5वें राउंड के मुकाबले शुरू हो चुके हैं और आज पहला मैच था अल वहदा और अल अहली का, लेकिन चूंकि अल वहदा नहीं है लिहाजा मैच नहीं हुआ। अल हिलाल और ईरान के शाखुर के दरमियान मैच जारी है, जबकि एक और मैच कुछ देर के बाद शुरू होगा। बख्ताखोर उज़्बेकिस्तान का फुटबॉल क्लब और शबाब अल अहली दुबई का जो कि अमारात का फुटबॉल क्लब है, एक और मैच आज ही होगा इसी वक्त और ये होगा इराक के शुरता और ईरान के इस्तकलाल तेहरान के माबैन। इसी तरह कल भी मैचेस खेले जाएंगे और ये मुकाबले लगातार खेले जा रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द हो मुकम्मल। फिलहाल जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूं कि ग्रुप ए में सऊदी अरब की अल अहली टीम 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, इराक की अशुरता दूसरे नंबर पर है। ग्रुप बी में सऊदी अरब का अल हिलाल टॉप पर है 10 पॉइंट्स के साथ और दूसरे नंबर पर उज़्बेकिस्तान का बख्ताखोर है 7 पॉइंट्स के साथ, और ग्रुप सी में ईरान का ब्रिस्बोलिस 7 पॉइंट्स के साथ पहले पर, ताउन सऊदी अरब का 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर और दुहैल कतर का इसके भी 6 पॉइंट हैं। और अब देखना यह है कि अगले मैचों में क्या रंग दिखता है, क्योंकि सबके 2-2 मैच बाकी हैं और सबके चांसेस हैं कि वो और आगे बढ़ें। और ग्रुप डी जो कि आखिरी ग्रुप है उसमें अन-नस्र की टीम टॉप पर है जो कि पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है अल हिलाल के साथ, और दूसरे नंबर पर असद की टीम है 8 पॉइंट्स के साथ और तीसरे नंबर पर सबाहान है 3 पॉइंट के साथ, उसकी कोई अब उम्मीद नहीं। इसी तरह अल ऐन की भी अब कोई उम्मीद नहीं जिसके सिर्फ 1 ही पॉइंट है। 2-2 मैच तमाम टीमों के बाकी हैं।
और दुनिया के दीगर मुल्कों में आज फुटबॉल के जो मुकाबले हो रहे हैं उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग के दूसरे हफ्ते के मुकाबलों में साउथहैम्पटन को शिकस्त हुई है टॉटनहम हॉटस्पर के हाथों 2 के मुकाबले 5 गोल से। ब्राइटन ने हराया है न्यूकैसल यूनाइटेड को 3-0 से। चेल्सी और लिवरपूल के दरमियान मुकाबला जारी है और एक और मैच होगा आज लेस्टर सिटी और बर्नली के दरमियान। इसी तरह स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दूसरे हफ्ते के मुकाबलों में कादिश और हुएस्का के दरमियान मैच जारी है। लिवेंटी और एटलेटिको मैड्रिड का आज होने वाला मैच हो गया है थोड़ा पीछे। सेविला और एल्चे के दरमियान भी जो मैच आज खेला जाना था वो आज नहीं खेला जाएगा। गर्नाता और देपोर्टिवो एलावेस के दरमियान आज मैच से खेला जाएगा कुछ ही देर में, और बल्कि अभी जस्ट शुरू भी हो चुका है। एक और मैच अभी शुरू हुआ है बलदुल वलीद और रियल बेटिस के माबैन, और एक मुकाबला रात के 10 बजे शुरू होगा रियल सोसिएडाड और रियल मैड्रिड के दरमियान। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा के दूसरे बल्कि पहले हफ्ते के मुकाबलों में आज लाइप्जिग ने अपना मैच जीता -5 के खिलाफ 1-3 से, और वुल्सबर्ग और बायर लेवरकुसेन के दरमियान मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त। लेकिन इस मैच के अलावा एक और मैच का हाल बताऊं जो कि बुंडेसलिगा इस सीजन का पहला मैच था, इफ्तिताही मैच था, और ये था दिफाई चैंपियन बायरन म्यूनिख और शाल्का 4 के दरमियान। और ऐसा मैच हुआ है ये कि जिसमें रिकॉर्ड बना दिया बायरन म्यूनिख ने कि किसी भी बुंडेसलिगा के सीजन के पहले मैच में ऐसा नतीजा इससे पहले नहीं देखने में आया है। बायरन म्यूनिख ने 8-0 से 8-0 से शाल्का को शिकस्त दी ओपनिंग मैच में। फ्रांस फुटबॉल लीग फ्रेंच फुटबॉल लीग जिसमें के अपना मैच जीता है कतर के सरमायाकारों की मिल्कियत फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने अपना मैच नीस के खिलाफ 3-0 से। इसके अलावा दीगर मुकाबलों में मेज मोम्बले स्ट्रासबर्ग और स्टेड ब्रिज ने कामयाबियां हासिल की हैं। सेंट इथियन और नैंत के दरमियान मुकाबला जारी है, जबकि कुछ देर के बाद मार्सिलिया और लेल के दरमियान भी मैच खेला जाएगा। और अगर इटली की बात करें तो वहां पर आज होने वाले मुकाबलों में नेपोली ने अपना मैच जीत लिया है पार्मा के खिलाफ 2-0 से, और क्रोटोनी को शिकस्त हुई है 1 के मुकाबले 4 गोल से जेनेवा के हाथों, जबकि आज जुवेंटस का मुकाबला होगा सैम्पडोरिया के साथ। जहां मैचेस हो रहे हैं वहां बहुत सारे टूर्नामेंट इस कोरोना की वजह से मनसूख भी हुए हैं, और ताज़ा तरीन जो टूर्नामेंट कैंसिल हुआ है वो वॉलीबॉल का है। वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कि जो वॉलीबॉल के क्लब्स हैं पूरी दुनिया के, उनकी जो चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको मनसूख कर दिया गया है। पहले इसको पीछे किया जा रहा था कि भाई 2020 का चलो इस महीने नहीं अगले महीने हो जाएगा, लेकिन अब ये फैसला किया है इस खेल के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद ने कि अब 2020 में नहीं बल्कि 2021 के अक्टूबर के आखिरी दिनों में ये टूर्नामेंट मुनाकिद किया जाएगा। और टेनिस की दुनिया में एटीपी वर्ल्ड टूर 1000 सीरीज जो कि इटली के शहर रोम में खेला जा रहा है, स्पेक्टेटर्स के बगैर, शायकीन के बगैर मुकाबले हो रहे हैं तमाम। और क्वार्टर फाइनल के एक मुकाबले में कल बड़ी शिकस्त हुई स्पेन के राफेल नडाल को, जो कि सेकंड सीडेड थे, लेकिन अर्जेंटीना के डिएगो के सामने उनकी एक ना चली और सीधे सेटों में 6-2 और 7-5 से हार गए। हालांकि सेकंड सेट में उन्होंने वापसी की कोशिश की थी, लेकिन अंजाम का राफेल को हार हुई। आज सेमीफाइनल्स इस टूर्नामेंट के, और उसके पहले सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वापसी की है। वापसी इसलिए कह रहा हूं कि यूएस ओपन में उन्हें बाहर कर दिया गया था, मैं रूल्स की खिलाफवर्जी की वजह से उन्होंने एक रेफरी को बॉल दे मारी थी, हालांकि अनजाने में मारा था लेकिन मारा था। और उसके बाद ये टूर्नामेंट है उनका जिसमें वो पहुंच चुके हैं फाइनल में। अब दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा इसका फैसला कुछ देर में होगा, जब कनाडा के डेनिस और अर्जेंटीना के डिएगो के दरमियान पता लगेगा हमें कि फातिह कौन है। रोमानिया के शहर लेसी में एटीपी चैलेंजर सीरीज के फाइनल मैच में
स्पेन के टेबरन ने अपना मुकाबला फ्रांस के मैथियस के खिलाफ जीता है सीधे सेटों में 6-4 और 7-6 से। और इसके अलावा खवातीन यानी कि WTA जो कि इटली के शहर रोम में हो रहा है मुकाबला मर्दों के साथ साथ उसके पहले सेमीफाइनल में टॉप सीड रोमानिया के सिमोना हेलेप ने अपना मैच स्पेन की गैरबिन के खिलाफ एक के मुकाबले 2 सेट से जीता है। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चेक रिपब्लिक की प्लिस्कोवा और उनकी ही हमवतन मार्केटा के दरमियान जारी है। और चलते चलते आपको अपडेट करता चलूं दिल्ली कैपिटल्स किंग्स 11 पंजाब के दरमियान खेले जाने वाले मुकाबले की। और ये मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है जहां पर के दिल्ली ने पहले खेलते हुए 157 रन बनाए थे और इस हदफ का पीछा करते हुए 52 के स्कोर पर अब से कुछ देर पहले तक 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे किंग्स 11 पंजाब के और उनको 65 बॉल्स में अभी और 106 रन बनाने हैं। क्रिकेट है बन तो सकते हैं लेकिन यकीनन ये हदफ आसान नहीं है। अब 64 बॉल्स में 105 रन चाहिए और क्रीज पर जो खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं वो हैं मनीष अग्रवाल और शाहनवाज खान। देखते हैं कि ये दोनों साहब मिलकर के टीम को कहां ले जाते हैं क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी बैटिंग बाकी नहीं है। बल्लेबाज सारे आउट हो चुके हैं जो बड़े बल्लेबाज हैं या फिर क्रीज पर हैं। इसी के साथ अहमद अल हमादी और अपने मेजबान उबैद ताहिर को इजाजत दीजिए और इस पैगाम के साथ के फिट रहिए हिट रहिए। अल्लाह हाफिज। स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मामून अहमद अल हमादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में पहले हम जिक्र करेंगे IPL का। IPL 2020 सीजन का आगाज हो चुका है और ये खेला जा रहा है UAE में जिसका पहला मुकाबला हुआ था कल डिफेंडिंग चैंपियन और पिछले साल रनर अप रहने वाले चेन्नई के दरमियान यानी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। ये